आप लोगों को जो पाठ रह गया है या जो कहीं नहीं हो पाता उसी को लेकर के अपन चल रहे हैं। तो हमने कृदंत प्रकरण को प्रारंभ किया था और कृदंत प्रकरण में हमने आपको एक दिमाग में सीधा सीधा एक डाटा बनाने के लिए कहा कि हमारे जो कृदंत प्रत्यय है इसमें दो प्रकार के प्रत्यय कहे जाएंगे। एक तो कृत संज्ञक प्रत्यय है और उसी कृत संज्ञक प्रत्यय में विशेष प्रत्यय है कृत्य प्रत्यय। तो कृत्य एक विशेष संज्ञा है। उस विशेष संज्ञा वाले प्रत्ययों के बारे में अपना पाठ चल रहा है। तो ध्यान हमेशा यही रखना है कि कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं। तो तय है कि भाव और कर्म अर्थ में होगा, धातु से होगा। तो उस कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत जो एक सामान्य बातें ध्यान में रखने की थी कि कौन सा प्रत्यय है जो सरूप प्रत्यय है, समान रूप वाला प्रत्यय, और कौन सा प्रत्यय है जो असरूप प्रत्यय है। तो हमने आपको कहा था कि जिस प्रत्यय के अनुबंध लोप होने के बाद एक जैसी स्थिति बने उसे हम सरूप प्रत्यय कहते हैं। समान रूप है जिस प्रत्यय का, उस प्रत्यय को हम सरूप प्रत्यय कहेंगे। और दूसरा है जिस प्रत्यय की अनुबंध लोप होने के बाद अलग अलग स्थिति दिखाई देती है, उन प्रत्ययों को हम असरूप प्रत्यय कहते हैं। तो सामान्य नियम क्या है कि अपवाद शास्त्र बलवान होता है, और अपवाद शास्त्र जब बलवान होता है तो सामान्य शास्त्र का नित्य बाध कर देता है। अब नित्य बाध जब कर देता है तो सर्वत्र इसी की बात लागू होगी। लेकिन इस प्रकरण विशेष में एक विशेष बात बताए कि नहीं, यदि असरूप प्रत्यय है तो असरूप प्रत्यय होने पर अपवाद शास्त्र जो बाध करेगा वो विकल्प से करेगा। तो विकल्प से करेगा का मतलब क्या हुआ था कि यदि एक पक्ष में हम कहीं तव्यत प्रत्यय करते हैं तो उस तव्यत प्रत्यय जिस शब्द धातु से करते हैं उसी से दूसरा भी प्रत्यय हो सकता है। तो यह जो क्षेत्र था इसको छांटने की बात चल रही थी, और उसी में हमने क्रमिक तव्यत प्रत्यय को पढ़ा, यत प्रत्यय को पढ़ा। तो हमने आपको कहा था कि ध्यान रखिए कि शब्द के आधार पर किस किस प्रकार के शब्दों से यत प्रत्यय होता है। तो यत प्रत्यय का सामान्य नियम आपने पढ़ा अचोयत। तो हमने सूत्र का अर्थ बताने के लिए जो प्रक्रिया आपको दी थी उसको हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हम जो भी सूत्र अब बता रहे हैं या बताते हैं उसमें केवल हम प्रत्यय का विधान करते हैं और जिस प्रकार का धातु होगा उसका कुछ निर्देश करते हैं। तो उसके दोनों के रहने पर शेष अर्थ आपको पहले से जोड़ना होता है कि धातु से भाव कर्म अर्थ में कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं ये प्रत्यय। तो जैसे हमने कहा कि सूत्र था अचोयत, तो अचोयत सूत्र में दो ही चीज़ें थी। एक तो यत विधेय पद है प्रथमांत, और दूसरा अचह जो है ये पंचम्यंत पद है। अब ये पंचम्यंत जो अचह पद था तो यहाँ धातु के अधिकार होने से धातु भी पंचम्यंत था, तो विशेष्य था धातु, और अचह जो है पंचम्यंत ये उसका विशेषण था। तो इस तरह से आपने विशेषण से अंत लगा करके अर्थ किया था अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है और ये भाव कर्म अर्थ में होगा। तो उस अचो यत इस सामान्य नियम के द्वारा एक पूरा नियम दे दिया कि कोई भी अजंत धातु होगा तो उससे यत प्रत्यय होगा, तो ये तय हो गया। इसी तरह से एक सामान्य नियम दिया था री हलोर न्यत,
कि ऋकारांत और हलंत धातु जितने भी होंगे उससे हमेशा ण्यत प्रत्यय होगा। तो ये दोनों सूत्र अपने अपनी जगह सामान्य नियम है। इस सामान्य नियम के रहने पर कुछ विशेष ऐसी स्थिति आई जहाँ हलंत धातु है और हलंत धातु के होने से ण्यत प्रत्यय होना चाहिए था, लेकिन उसको रोक करके यत प्रत्यय विधान किया। तो ऐसे जो अपवाद क्षेत्र थे उसके ज्ञान के बिना हमें सूत्र का पूरा ज्ञान नहीं होता। इसीलिए सामान्य नियम तो ये था ही कि अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। विशेष नियम में हमने उन हलंत धातुओं को गिन लिया या सूत्र के आधार पर ध्यान रख लिया कि इन धातुओं का हलंत प्रयोग होने पर भी इससे हम ण्यत प्रत्यय न करके यत प्रत्यय करेंगे। और ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे थे। जैसे हमने कहा था पोर अदुपधात कि पवर्ग का वर्ण है अंत में, अकार उपधा में हो, ऐसा हलंत धातु होने पर भी यत प्रत्यय ही होगा। तो हमने सप्यम, लभ्यम इत्यादि प्रयोग पढ़ लिया था। इसी तरह से बीच में और भी कुछ चीज़ें आई थी कि गद, मद, चर, यमश्चान उपसर्गे। यदि गद धातु है, मद धातु है, चर धातु है, लेकिन यदि उपसर्ग से रहित है तो उपसर्ग से रहित होने पर इन धातुओं से भी हलंत होने पर भी यत प्रत्यय ही होगा, ण्यत नहीं होगा। तो प्रयोग आपने बना लिया था गद्यम, पद्यम, चर्यम, मध्यम इत्यादि। तो यहाँ एक तो अर्थ के साथ में, विग्रह के साथ में हम प्रयोग को ध्यान रखें जिससे अर्थ प्रयोग करने में आसानी रहेगी। तो हम कल तक या परसों तक, कल तो व्यवधान था, परसों तक हमने सामान्य रूप से जो प्रसिद्ध सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय का विधान था वो संपन्न कर दिया। अब हम आज यत प्रत्यय के बाद जो विशेष प्रत्यय है, कृत्य संज्ञक प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, उसकी चर्चा करेंगे। अब आप ध्यान देना पहले से कि दो हमारे पास धातु हैं, दो प्रकार के। जैसे मैंने बताया कि या तो अजंत धातु होगा या हलंत धातु होगा। अजंत धातु होने पर यत प्रत्यय का विशेष सामान्य प्रयोग नियम हो गया था विधान। री हलोर ण्यत जो आगे आने वाला है, आएगा, वो ऋकारांत और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय करेगा। लेकिन विशेष कंडीशन में, विशेष परिस्थिति में उसी हलंत और उसी अजंत धातु से हम हो सकता है कि अलग प्रत्यय का विधान करेंगे। तो अलग अलग प्रत्यय का विधान करेंगे का मतलब क्या है कि जहाँ यत होना चाहिए वहाँ ण्यत भी कर सकते हैं, जहाँ ण्यत होना चाहिए वहाँ यत प्रत्यय। तो ये जो विशेष बातें हैं यही इस कृदंत प्रकरण में समझना विशेष है। तो उसी प्रसंग में अब जो अगला सूत्र आ रहा है वो क्यप प्रत्यय का विधान कर रहा है। तो क्यप प्रत्यय कहाँ पर में हो, क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, ये सारी कुछ बातें हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो अपना पहला सूत्र है आज वदह सुपी क्यपच, वदह सुपी क्यपच, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में अभी हमने पहले जो पढ़ा था वो दो चीज़ें कही थी कि एक तो उपसर्ग से रहित धातु था तो भी हमने प्रयोग किया था, जैसे गद, मद, चर, यमश्चा अनुपसर्गे। और लेकिन वहीं पर मैं कहा कि यदि उपसर्ग रहेगा तब तो ण्यत ही होगा। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था कि चर का उपसर्ग रहित प्रयोग बनाया था चर्यम, लेकिन आंग उपसर्ग पूर्वक चर धातु होने पर ण्यत प्रत्यय का ही प्रयोग किया और वहाँ ण्यत प्रत्यय के प्रयोग करने पर अगुरु, गुरु से भिन्न अर्थ में यत प्रत्यय का विधान उपसर्ग रहने पर भी, तो वहाँ आचार्य प्रयोग बनाया और ण्यत प्रत्यय करने पर आचार्य प्रयोग बनाया। तो ध्यान क्या रखना था कि आचार्य यह प्रयोग यदि ण्यंत होता, तो जैसे मैंने
समझने के लिए साफ साफ कहा कि यदि ण्यत प्रत्यय होगा कहीं भी तो णित प्रत्यय होने के कारण उपधा को वृद्धि होगी। यदि अकार उपधा में है तो उसको हम आ में बदलेंगे, ऊ है तो औ में बदलेंगे, इत्यादि इत्यादि प्रसंग की बातें आई थी। अब यहाँ हम उसी दोनों प्रकार के धातुओं में से विशेष विधान कर रहे हैं। और आपको मैंने कहा था कि प्रारंभ में कि कृदतिंग ये सूत्र के द्वारा, कृत्याह इसमें बहुवचन के द्वारा हम इस प्रकरण में हम उपपद समास भी करेंगे। इसीलिए उसको बताने के लिए आया था तत्रो सप्तमी। पद समास का मतलब क्या है कि किसी भी पद को सामने में रख करके, पद को साथ में ले करके, उस पद को ध्यान में रखकर किसी धातु का विधान करके उस धातु से कोई प्रत्यय विशेष विधान करना। तो चूँकि यह जो प्रकरण है धातु के अधिकार में ही है, तो धातु के अधिकार में शुद्ध धातु से होना चाहिए। लेकिन शुद्ध धातु के अलावा हमने विशेष कहीं विधान कर दिया कि नहीं नहीं, शुद्ध धातु से नहीं, उपसर्ग रहने पर भी प्रत्यय होगा। तो जब तक उपसर्ग का विशेष विधान नहीं करेंगे तब तक उस धातु से उपसर्ग सहित होने पर प्रत्यय नहीं हो पाता। इसीलिए तय किया कि नहीं नहीं, उपसर्ग भी चाहिए। तो विशेष विधान के द्वारा जैसे कहीं उपसर्ग का विधान करते हैं, उसी तरह से कहते हैं कि नहीं, यदि कोई सुबंत पद पास में रहे तो सुबंत पद पास में रहने पर भी तत्तद धातुओं से तत्तद प्रत्यय होंगे। तो यह भी सारा विशेष नियम है। उसी विशेष नियम में ये सूत्र आया वदह सुपी क्यपच। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस सूत्र में विशेष चीज़ समझने की बात है सुपी। तो सुप जो है प्रत्यय है और सुप प्रत्यय होने से प्रत्यांत का ग्रहण करेंगे। तो प्रत्यांत का ग्रहण करने से सुप का अर्थ हो जाएगा सुबंत, और सुपी में सप्तमी विभक्ति है। तो इसका मतलब हो गया कि सुबंत रहने पर, सुबंत कहाँ रहने पर, तो सुबंत को उपपद बने पास में रख करके यदि हम किसी धातु से प्रत्यय करेंगे तो उसे हम उपपद समास के द्वारा विधान करेंगे। तो यहाँ ये सूत्र कहता है कि यदि सुबंत उपपद में रहे तो ऐसी स्थिति में वद धातु जो है, वदह मने वद धातु से क्यप प्रत्यय भी होता है। तो क्यप प्रत्यय होता है। अब इसका मतलब ध्यान दीजिए कि वद धातु क्या था, हलंत है। तो हलंत होने से हमेशा वद धातु से क्या होना चाहिए, री हलोर न्यत से न्यत प्रत्यय होना चाहिए। लेकिन न्यत प्रत्यय होने पर भी, हलंत होने पर भी ये विशेष नियम कर दिया कि नहीं, यहाँ पर में यदि कोई सुबंत पद पास में रहे, सुबंत को उपपद में रख करके यदि हम वद धातु का प्रयोग करना चाहें तो ऐसे सुबंत उपपद में रहने पर वद धातु से क्यप प्रत्यय होता है। अब क्यप प्रत्यय होता है, ये तो सीधा विधान किया। अब इस क्यप प्रत्यय के साथ साथ चकार का भी विधान किया है कि चकार भी हो, चकार मने च मने और। तो इसका मतलब क्यप प्रत्यय तो एक स्थिति बनेगी ही, लेकिन क्यप के अतिरिक्त भी प्रत्यय होगा। तो क्यप के अतिरिक्त प्रत्यय क्या होगा, तो पूर्व सूत्र से जिसकी अनुवृत्ति आ रही है वो हम प्रत्यय करेंगे। तो इसीलिए अब ध्यान दीजिए कि उपसर्ग रहने पर सीधा सीधा यदि केवल उपसर्ग है तब तो बद धातु से ण्यत प्रत्यय होगा। एक बात, यदि सुबंत है, सुबंत और उपसर्ग में अंतर समझ लो कि यदि सुबंत है माने कोई सुप प्रत्यय लगा हुआ शब्द है जिसकी हम व्याख्या अभी करेंगे,
तब तो क्यप प्रत्यय होगा। यदि उपसर्ग नहीं है, यदि उपपद नहीं है, सुबंत नहीं है, केवल उपसर्ग है, तो उपसर्ग रहने पर ण्यत प्रत्यय ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो उपसर्ग रहने पर ण्यत और सुप उपपद में रहने पर क्यप प्रत्यय होगा। तो इसका मतलब यह जो नित्य क्यप ण्यत प्रत्यय होना चाहिए था, उसको रोक करके क्यप प्रत्यय का विधान करने जा रहे हैं। इसी बात को यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ बात आ रही है, सूत्र के वृत्ति में लिखते हैं, उत्तर सूत्रात यह भाव इति अपकृष्यते। माने ये किस अर्थ में हो, तो कहता है कि भाव अर्थ का यहाँ अपकर्षण होता है। व्याकरण में दो तरीके की बात होती है कि पूर्व सूत्र से यदि किसी पद का या किसी अर्थ का अनुवर्तन होता है, पूर्व सूत्र से किसी चीज़ को लाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुवृत्ति। पहले जो कोई सूत्र है, उस सूत्र से बाद वाले सूत्र में यदि कोई पद या कोई अर्थ हम लाते तो हम बोलते हैं अनुवृत्ति। लेकिन यदि बाद में कोई सूत्र है और उस सूत्र का अपेक्षित अर्थ हमको यहाँ चाहिए, तो बाद वाले सूत्र से यदि किसी चीज़ को हम लाते हैं तो उसे हम कहते हैं अपकर्षण। क्या कहते हैं? अपकर्षण का मतलब होता है खींच के लाना बाद से। तो बाद वाले सूत्र से किसी अर्थ को इस सूत्र में ला करके प्रयोग करना कहलाता है अपकर्षण। तो कहता है कि यहाँ पर में इस सूत्र में उत्तर सूत्र माने बाद में एक सूत्र है, जिस सूत्र से भावे अर्थ को हम लाते हैं। भावे अर्थ को लाते हैं तो उत्तर में क्या सूत्र है? एक सूत्र आएगा भुवो भावे। तो भुवो भावे ये सूत्र विधान करेगा प्रत्यय आदि, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उत्तर में बाद में सूत्र जो है भुवो भावे, उस सूत्र से इसमें भाव की अनुवृत्ति अपकर्षण आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भाव अर्थ इसमें जुड़ गया। अब स्थिति क्या बनेगी सूत्र का अर्थ? ये अर्थ जुड़ करके कि बदेर भावे क्यप स्यात्। वद धातु से भाव अर्थ में क्यप प्रत्यय होगा। और चात चकार भी कहा, चकार से यत प्रत्यय होगा। तो अब ध्यान देना, च से पूर्व से अनुवृत्ति जो यत प्रत्यय है वो यत प्रत्यय भी होगा। इस सूत्र के द्वारा साक्षात विधान किया क्यप प्रत्यय, तो क्यप प्रत्यय भी रहेगा। लेकिन यदि सुबंत उपपद में नहीं रहेगा, केवल उपसर्ग रहेगा, तो ण्यत होगा। तो तीन तरह के प्रत्यय बद धातु से हमको करना है। अवगतम अवगम्यते न वा। सूत्र साक्षात कह रहा है कि सुबंत उपपद में रहने पर क्यप हो, तो क्यप होगा। चकार भी पढ़ा, चकार के पढ़ने से पूर्व सूत्र से यत प्रत्यय जो प्राप्त है वो भी होगा। तो सुबंत उपपद में रहने पर दो प्रत्यय होंगे, क्यप और यत। लेकिन यदि सुबंत उपपद में नहीं है, उपसर्ग प्रयोग करेंगे बद धातु से, तो फिर सामान्य नियम जो है ण्यत प्रत्यय, उससे हम ण्यत प्रत्यय ही करेंगे। अवगतम? सूत्र का अर्थ समझ में आ गई बात। अब एक बार उदाहरण से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ अर्थ की बात हम करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बद धातु से भाव अर्थ क्यप प्रत्यय होता है कब? तो अनुपसर्गे सुपि उपपद वये, माने उपसर्ग से भिन्न होने पर और सुबंत उपपद में रहने पर। अब सुबंत उपपद में रहने पर ये जो बात इसमें कह दी, समझ में आ रही बात की नहीं? इस अर्थ के द्वारा हम उपपद समास जब करते हैं तो ध्यान रखना कि आपको पढ़ाया था तत्रोपपदम सप्तमी स्थम सूत्र से हम उपपद संज्ञा करते हैं।
और तत्रोपपद सप्तमीस्थम सूत्र ये कहा था कि किसी भी विधि सूत्र के द्वारा जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हो उसको उद्देश्य करके जिस पद का विधान किया जाएगा उस पद की उपपद संज्ञा होगी। तो सप्तमी में रहने वाला जो पद है उस पद की उपपद संज्ञा होगी विग्रह वाक्य में। कठिन तो नहीं लग रहा है? जैसे उदाहरण से समझो कि हम कर्मण्यन सूत्र से कर्म में अण प्रत्यय करते हैं। कर्मण्यन में सूत्र में सप्तमी विभक्ति लगी है कर्मणि में। अब कर्मणि में जब सप्तमी विभक्ति लगी है तो सप्तम्यंत पद कौन हो गया? कर्म। अब इस कर्म का वाचक अर्थात कर्म विग्रह वाक्य में उदाहरण में जहाँ रहेगा उस कर्म की उपपद संज्ञा होगी। जैसे मान लो हम कहेंगे कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो यहाँ कुंभ पद जो है वो कर्म है और कुंभम इस कर्म में कर्मण्यन सूत्र के द्वारा कर्म उपपद में रहने पर अण प्रत्यय का विधान कर रहा है। तो कर्मण्यन सूत्र में सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमीस्थ पद कौन हो गया? कर्म पद। उस कर्मणि के द्वारा सप्तमी उद्दिष्ट वो कर्म पद जहाँ विग्रह वाक्य में रहेगा उपपद संज्ञा हम करते हैं। इसीलिए कुंभम करोति इस अर्थ में कुंभ कर्म के उपपद में रहने पर क्री धातु से अण प्रत्यय करते हैं और कुंभ ngस या कुंभ अम क्री इस अवस्था में उपपद में रख करके अण प्रत्यय करते हैं। फिर उपपद मतिंग से समास होता, विभक्ति का लोप हो जाता। लोप होने के बाद कुंभ क्री अण इस अवस्था में क्री को वृद्धि करके हम कुंभकार बना लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस प्रकरण में पूरे प्रकरण में प्रायः जहाँ उपपद होगा वहाँ आएगा। अब जब कर्म पद आएगा, जो विशेष कहने जा रहा हूँ, जो इस सूत्र को समझने की बात थी कि कर्म पद जब आएगा स्थिति में कर्म वहाँ उपस्थित हो गया। अब कर्म जब उपस्थित हो गया तो ऐसी स्थिति में कर्म उक्त हो जाने के कारण, कर्म अर्थ में अब प्रत्यय होने के कारण, आपने तो अभी तक हमको क्या पढ़ाया था कि ये कृत्य प्रत्यय होते हैं भाव अर्थ में, कर्म अर्थ में। तो अब इस स्थिति ये आ गई कि भाव और कर्म अर्थ में जब करेगा तो कर्म पद स्वतः उपस्थित है, भाव अर्थ जहाँ होगा वहाँ प्रत्यय हो ही जाएगा। तो फिर इस सूत्र में भावे की अनुवृत्ति पहले से उपस्थित होने पर भी बाद वाले सूत्र से इसका अपकर्षण करने की क्या जरूरत पड़ेगी? प्रश्न है, ध्यान में रखना। इसी प्रश्न को ध्यान में रख करके कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ कहीं भी कर्म आदि पद उपपद में रहे ऐसी स्थिति में भी भाव आदि अर्थ में प्रत्यय ही प्रत्यय हो, इस बात को बताने के लिए यहाँ भाव का अपकर्षण किया गया। तो विशेष विधान सामर्थ्यात् कर्म पद उपपद में रहने पर भी धातु से जो प्रत्यय होगा वो भाव अर्थ में ही होगा। अवगतम? समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ उदाहरण देखिए। तो हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग बनता है पहला ब्रह्मोद्यम। तो ब्रह्म को कहना, जो ब्रह्म को कह रहा है, तो यहाँ कर्म पद कौन है? ब्रह्म। और धातु कौन है? वद धातु। तो ब्रह्म उपपद में रहने पर वद धातु से हम क्यप प्रत्यय करेंगे। अब क्यप प्रत्यय करने के बाद अभी हम प्रथम जो विधान प्रत्यय है क्यप प्रत्यय उसकी बात कर रहे हैं। तो जब क्यप प्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी? ब्रह्म वद प्लस क्यप, और क्यप का जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा? य। अब यहाँ ब्रह्म अम
कर्म में अर्थ होने पर, उपपद संज्ञा करने पर ब्रह्म बद क्यप प्रत्यय कर दिया, उपपद मतिंग से समास हो करके विभक्ति का लोप हो करके ब्रह्म बद ये स्थिति बनी। अब यहाँ जो क्यप प्रत्यय हुआ है, इस क्यप प्रत्यय के कारण यहाँ हम विशेष काम करते हैं। तो विशेष काम क्या होता है? कित प्रत्यय रहने पर अलग अलग काम होते हैं। कहीं गुण का निषेध हो जाता है, कहीं विशेष धातु होने के कारण संप्रसारण हो जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इस तरह से ब्रह्म बद जब ये स्थिति बची और क्यप प्रत्यय का य बचा, तो यह क्यप जो है ये कित प्रत्यय है। अब कित प्रत्यय होने के कारण यहाँ हम क्या करते हैं? संप्रसारण कर लेते हैं। तो व को संप्रसारण होता है उ। तो वची स्वपी यजादि नाम किंगिति, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा यहाँ व को संप्रसारण होता है। और संप्रसारण क्या चीज़ है? व्याकरण में हम जानते हैं संप्रसारण एक संज्ञा विशेष है। तो यण का उल्टा वर्ण होता है संप्रसारण, अर्थात इक वर्ण के स्थान पे तो हम यण करते हैं, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल, ये इक के स्थान पर यण होता है। लेकिन यण के स्थान पर इण का विधान जहाँ हो जाए उसी का नाम है संप्रसारण। इसको बताने वाला सूत्र है इग यनः संप्रसारणम। तो इग यनः संप्रसारणम जो सूत्र है, वो सूत्र कहता है यनः स्थाने प्रयुज्यमानो इक संप्रसारण संज्ञम स्यात्। यण के स्थान में इक का विधान होना ही संप्रसारण कहलाता है। अब वो संप्रसारण अगर अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति में हम करेंगे। अवगतम? तो यहाँ पर में भी वद धातु के प्रयोग होने के कारण संप्रसारण हो जाएगा। अब जब संप्रसारण हो गया तो वह जो है उसके वकार को हम ऊ में विधान कर देते हैं। अब वद में व में अ भी है, तो जहाँ कहीं भी संप्रसारण होता है और आगे स्वर रहता है तो एक सूत्र आता है संप्रसारणाच, वो पूर्व रूप कर देता है। तो बात समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए। वद में व को हमने क्या कर दिया? संप्रसारण। संप्रसारण करने के बाद व में जो अ बचा है उसको जब हम पूर्व रूप कर देंगे तो अ उ मिल करके ऊ ही बच जाएगा, दोनों मिलके ऊ बचा। अब हमारी स्थिति क्या बनी? ब्रह्म उ द प्लस य। अब ब्रह्म में क्या है? म में अ विभक्ति के लोप हो जाने के बाद, समास होने के बाद, तो ब्रह्म में अ है, उद में ऊ है, अ ऊ को गुण कर देंगे तो क्या बनेगा? ओ। और प्रत्यय के साथ में जब मिल जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा? ब्रह्मोद्य। और ब्रह्मोद्य जब बन गया तो सु अम करके हम बना देंगे ब्रह्मोद्यम। तो ब्रह्म उपपद में रहने पर वद धातु से एक पक्ष में क्यप प्रत्यय होगा, और जिस पक्ष में क्यप प्रत्यय होगा उस पक्ष में संप्रसारण होने के कारण हम अ उ का विधान करके, ऊ का विधान करके फिर उसको गुण करके प्रयोग बना लेंगे ब्रह्मोद्य, और ब्रह्मोद्य से सु बन जाएगा ब्रह्मोद्यम। ये एक प्रयोग बनेगा। अवगतम? तो ये एक पक्ष में है, माने ब्रह्म को कहने योग्य, ब्रह्म कहने योग्य, ब्रह्म को कहना चाहिए, ब्रह्म के बारे में जानना चाहिए, ब्रह्म विवेचनीय है, इस अर्थ में ब्रह्मोद्यम बोलते हैं। जिस पक्ष में क्यप प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में चकार से यत प्रत्यय का विधान होगा। तो यत प्रत्यय का विधान होगा तो सीधे यत का क्या बचेगा? य। स्थिति बनेगी ब्रह्म बद प्लस य, जाके मिल जाएगा, बन जाएगा ब्रह्मवद्य। अवगतम? तो ब्रह्मवद्यम एक ये भी प्रयोग बनेगा। तो ब्रह्मवद्यम जब प्रयोग बनेगा ब्रह्मवद्यम, तो उस पक्ष में यत प्रत्यय हुआ है, और ब्रह्मोद्यम जब बना है तब क्या प्रत्यय हुआ है, ये समझने की जरूरत है। तो कहा कि आपने जो ये ब्रह्म इत्यादि जो बातें कह रहे हो, ये ब्रह्म है क्या चीज़, इसको बताइए। तो कहा कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म नाम वेद, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। अवगतम? तो ब्रह्म जो वेद है तस्य वदनम, क्योंकि भाव अर्थ में हो गया, तो ब्रह्म आगे वदनम है, वदनम उच्चारणम इत्यर्थ, कथनम इत्यर्थ।
तो यह ब्रह्म का उच्चारण, ब्रह्म का कथन इस भाव अर्थ में यहाँ हमने क्या कर दिया कि क्या प्रत्यय किया। अब ध्यान दो, हमने जो अभी सूत्र में बताया था कि यदि भाव अर्थ नहीं लाते तो कर्म की उपस्थिति हो जाने से कर्म अर्थ में ही प्रयोग होता, तो कर्म अर्थ में प्रयोग होता तो ब्रह्म उच्यते, ब्रह्म कथ्यते इस अर्थ में प्रत्यय होता, जो इस अर्थ में प्रत्यय नहीं होता है यहाँ, क्योंकि ब्रह्म वद्यम का जो अर्थ है ब्रह्म वदनम इत्यर्था, ब्रह्म वचनम इत्यर्था, ये जो भावगत अर्थ है उस अर्थ की प्रवृत्ति के लिए उत्तर सूत्र से भाव ग्रहण दोबारा जब लाया तो लाने के बाद ये अर्थ तय कर दिया कि नहीं, अत्र भावे एव भवति कर्मणि न भवति इत्यर्थः। इसी बात को कहा तो तस्य वदनम इत्यर्थः। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कर्म अर्थ में भी ये प्रयोग बनेगा। कहा क्यों बनेगा? क्योंकि आपने जो भूवो भावे इस सूत्र से भाव का अपकर्षण किए हैं, तो जिस सूत्र से भाव, भाष्यकार ने उस सूत्र में भाव ग्रहण को खंडित कर दिया। भाष्यकार ने भुवो भावे इस सूत्र में भाव ग्रहण की कोई उपयोगिता न बता करके उसको कहे कि इसकी जरूरत नहीं है। अब जब भाष्यकार ने भुवो भावे इस सूत्र में भाव अर्थ को ही समाप्त कर दिया तो फिर भावे की अनुवृत्ति अपकर्षण यहाँ कैसे लाएंगे आप? उसकी सत्ता ही नहीं बची तो उसका अर्थ क्या है? इसीलिए यहाँ पर में कर्म अर्थ में भी प्रत्यय मान लेने पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन सूत्र में भाव ग्रहण सामर्थ्य से यहाँ भावे का अपकर्षण होता है और भाव अर्थ में इसका हम विधान करते हैं। तो कुछ लोगों का मत है, तो जिसके मत में है वो कर्म अर्थ में प्रत्यय मानते हैं, और सामान्य सिद्धांत के आधार पर हम भाव अर्थ में यहाँ प्रत्यय मानते। अवगतम? हमने क्या कहा कि ध्यान रखना, तय कर दिया उपपद में रहने पर, लेकिन यदि उपसर्ग रहेगा तो उपसर्ग रहेगा तब तो भैया जो अपना नियम है रिहल और न्यत सामान्य नियम, उससे न्यत प्रत्यय ही होगा। तो न्यत प्रत्यय होगा तो उस पक्ष में क्या बनेगा? वाद्यम। तो जैसे मान लीजिए अनुवदति, तो अनुवदितुम योग्यम, अनुवाद करने के योग्य जो है, इस अर्थ में अनु उपसर्ग है और वद धातु है, तो अनु उपसर्ग पूर्वक वद धातु रहने पर ण्यत प्रत्यय ही होगा। ण्यत प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? य। स्थिति बनेगी अनुवद प्लस य, फिर वही अत उपधा से उपधा के आकार को वृद्धि करके प्रयोग बना देंगे अनुवाद्यम। तो उस पक्ष में अब हमको परीक्षा के लिए प्रयोग ध्यान रखना है कि यदि अनुवाद्यम है तो ण्यत प्रत्यांत है, यदि ब्रह्म वद्यम है तब तो यत प्रत्यांत है, यदि ब्रह्मोत्तम है तो प्रत्यय क्या प्रत्यय है। अवगतम? तो इस तरह से ये तीन प्रत्ययों का विधान यत प्रत्यय के बाद ण्यत का जो विशेष प्रयोग के अलावा जो अपवाद के रूप में प्रत्यय है क्यप प्रत्यय, उस क्यप प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। अवगतम? समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अब इसका सारा जितना भी पढ़े हो उसको एक लाइन में याद रखिए कि यदि ब्रह्म उपपद में रह, कोई भी सुबंत उपपद में रहेगा तो वद धातु से क्यप और यत प्रत्यय दोनों होगा, यदि उपसर्ग रहेगा तो ण्यत प्रत्यय होगा। इस स्थिति में ब्रह्मवद्यम बोलो या और भी कर्म में कोई प्रत्यय रख करके अपन प्रयोग कर सकते हैं। अवगतम? इसी तरह से क्यप प्रत्यय का दूसरा और नियम दे रहा है, तो वो भी धातु 2-3 ध्यान रखना चाहिए जो प्रसिद्ध है। तो अगला सूत्र है भुवो भावे, मैंने भू धातु से भी भाव अर्थ में क्यप प्रत्यय होता है। तो यही जो अभी हमने कहा था, इसी सूत्र से भावे की का अपकर्षण किया गया था। तो सूत्र में ये विशेष विधान कर रहा है कि भू धातु जो है इससे भाव अर्थ में क्यप प्रत्यय होगा, वही बाकी अर्थ पहले से आएगा कर्म उपपद में रहने पर या सुबंत उपपद में रहने पर।
तो वदः सुपी क्यप च, इस सूत्र से सुपी की भी अनुवृत्ति आ जाएगी, क्यप की भी अनुवृत्ति आ जाएगी और उसके बाद में यत की भी आ जाएगी। तो उस सूत्र से जो क्यप होता है वो क्यप भी होगा और यत भी होगा। अब ध्यान दो, यहाँ यत क्या हुआ, क्योंकि भू धातु है। अब भू धातु से अजंत, भू धातु अजंत होने के कारण केवल यत प्रत्यय ही होना चाहिए था, क्यप प्रत्यय की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन विशेष विधान करके कहा कि नहीं नहीं, यदि अजंत धातु हो और अजंत धातु होने पर यदि कोई सुबंत उपपद में रहता है तो उससे क्यप भी होता है। इस तरह से भुवो भावे, अब इस सूत्र का क्या अर्थ निकला कि यदि सुबंत उपपद में रहे तो भू धातु से भाव अर्थ में क्यप प्रत्यय होता है और चकार से यत प्रत्यय होता है। अवगतम। अब ध्यान दो कि यत प्रत्यय तो सामान्य नियम से हो जाएगा क्योंकि अजंत धातु है, लेकिन क्यप प्रत्यय विशेष विधान के कारण होगा। तो अब जैसे देखो, प्रयोग है ब्रह्म भूयम, तो यहाँ उपपद में कौन हो गया, ब्रह्म। आगे धातु कौन है, भू। भू धातु से हम क्या करेंगे, क्यप प्रत्यय। स्थिति क्या बनेगी, ब्रह्म भूय। अब यहाँ क्यप प्रत्यय में होने के कारण विशेष काम जो प्राप्त है वो होगा। तो चूंकि वहाँ विशेष काम हुआ था संप्रसारण, यहाँ विशेष काम क्या होगा कि क्यप प्रत्यय भी जो है तिंग सित से भिन्न प्रत्यय है, तो तिंग सित से भिन्न प्रत्यय होने के कारण आर्धातुक संज्ञा होगी। आर्धातुक संज्ञा होने के कारण यहाँ भू में जो ऊ है इगंत, उसको सार्वधातुकार धातुकयों से गुण होना चाहिए था, लेकिन कित प्रत्यय हो जाने के कारण, ककार की इत संज्ञा होने के कारण सार्वधातुकार धातुकयों से जो प्राप्त गुण है उसका निषेध हो जाएगा। तो जैसी स्थिति है वैसी ही रह जाएगी। तो स्थिति ब्रह्म भू इस तरह से ही रह करके प्रत्यय से जा करके मिलेगा। प्रयोग क्या बनेगा, ब्रह्म भूयम। अवगतम। अब यदि मान लीजिए सुप रहता है और चकार से जो हम प्रत्यय करते हैं, अवगतम, तो ये ध्यान रखना, क्यप प्रत्यय जो करेगा वो सुबंत उपपद में रहने पर ही करेगा। अब यदि सुबंत उपपद में नहीं रहेगा तो सीधा यत प्रत्यय करेंगे। तो यत प्रत्यय करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, भव्यम। तो भू धातु है, अजंत है, अजंत धातु होने के कारण अचो यत से यत प्रत्यय कर देंगे। यत का क्या बचेगा, य। स्थिति क्या बनेगी, भू प्लस य। अब यहाँ क्यप तो है नहीं, इसीलिए सार्वधातुकार धातुकों से गुण होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो गुण हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा तो भू को बनेगा, भू को बन जाएगा भो। स्थिति क्या बनी, भो प्लस य। अब हम सूत्र पढ़े हैं कहाँ, वांतो ई प्रत्यय कि वांतो ई प्रत्यय यकार आदो प्रत्यय परे ओदो तो अवाब हेतु स्तः। यकार है आदि में जिसके ऐसे प्रत्यय परे रहने पर ओ को अवादेश होता है, तो यहाँ ओ को अवादेश कर देंगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, भव्यम। अवगतम। समझ में आ रही बात की नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी तरह से हमने प्रयोग किया ब्रह्मणः भावः। ब्रह्म उपपद में जब था तो केवल क्यप प्रत्यय का विधान किया। यदि सुबंत उपपद में नहीं था तो यत प्रत्यय हो करके भव्यम ये प्रयोग बना। अवगतम। इस तरह से अब एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, इसलिए उस प्रयोग को हम बताते हैं, बाकी आगे हमको बढ़ना चाहिए था। लेकिन एक सूत्र है हनस्त च, क्योंकि इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं। प्रयोग बनता है ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या जो प्रयोग है ये शब्द कैसे बनता है इसकी सिद्धि की बात करते हैं। तो एक सूत्र है हनस्त च। अवगतम। तो हनस्त च में अलग अलग यदि करेंगे तो स्थिति होगी हनः त च, हनः त च। अब हनः जो है ये क्या है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में है और हन धातु है। तो हन धातु षष्ठी होने के कारण यहाँ षष्ठी स्थाने योगा से स्थान पद की अनुवृत्ति आ जाएगी और षष्ठी होने से अलोन्त्यस्य सूत्र आ जाएगा। तो हनः का अर्थ करेंगे हन के अंतिम के स्थान में, हन के अंतिम के स्थान में। तो हन का अंतिम वर्ण कौन है, न। उस न के स्थान में तो आदेश करेगा। अवगतम। तो पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए
कि ये सूत्र दो काम करेगा। एक तो काम ये करेगा कि चकार से पूर्व सूत्र से जो हमारा प्रत्यय आ रहा है वह प्रत्यय आकर के क्या करेगा, क्यप प्रत्यय को लाएगा। तो चकार से हनस्त च, इस सूत्र में चकार के पद से क्यप प्रत्यय और विशेष विधान क्या करेगा कि हन धातु का जो अंतिम वर्ण है न, उस न के स्थान में त आदेश भी करेगा। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्म यदि सुबंत उपपद में रहने पर, सुबंत उपपद में रहने पर हन धातु से क्यप प्रत्यय होता है और अंतिम वर्ण के स्थान में तकार आदेश होता है। अब स्थिति ध्यान रखिए। स्थिति है ब्रह्मणः हननम, क्योंकि भाव अर्थ में है तो ब्रह्मणः हननम इति ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्मणः हननम इस अर्थ में उपपद में कर्म अर्थ में षष्ठी, तो ब्रह्म को उद्देश्य करके हनन का विधान है, इसलिए ब्रह्म कर्म में षष्ठी। तो ब्रह्म जो है उपपद में है तो मूल शब्द कौन है, ब्रह्मण। अब इस ब्रह्मण शब्द से उपपद में रहने पर हन धातु है, हन धातु से हम क्या करेंगे, क्यप प्रत्यय। फिर वही उपपदमतिंग से समास होते ही विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो ब्रह्मण और हन प्लस आगे क्यप रहा। अब यहाँ चूँकि ब्रह्मण में न जो है पद के अंत में हो जाने से, प्रातिपदिक के अंत में होने से उसका लोप हो जाएगा, तो ब्रह्म ये बचा। अब ब्रह्म हन य बचा। अब ये य है क्यप प्रत्यय होते ही क्या करेंगे, न के स्थान में तकार आदेश भी करेंगे। तो तकार आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, ब्रह्म ह त, ये स्थिति बनी। आगे क्या बनेगा, य। स्थिति क्या बनी, ब्रह्म हत प्लस य, ये स्थिति बनी। अब ये जो ब्रह्म हत प्लस य बना, इस स्थिति में ध्यान दीजिए कि तकार घटित जो आकार है उसकी भसज्ञा हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, तो बच जाएगा हलंत। स्थिति क्या बनेगी, ब्रह्म ह त प्लस य, स्थिति बनेगी ब्रह्म हत्य। तो प्रयोग बनना चाहिए ब्रह्म हत्य, लेकिन चूंकि लोक में हमेशा ब्रह्म हत्या बोला जाता है, स्त्रीलिंग होता है, तो इसीलिए स्त्रीत्वम लोकात, लोक में स्त्रीत्व में प्रयोग होने के कारण फिर हम अजाद तष्टाप से टाप कर लेंगे। टाप करने के बाद में आ बन जाएगा, आ हो करके दीर्घ हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्मण हननम इति ब्रह्म हत्या। तो यहाँ पर में ध्यान रखना है कि क्यप प्रत्यय और क्यप प्रत्यय होने के कारण प्रयोग आपका ब्रह्म हत्या प्रयोग बना। अवगतम। तो ध्यान अब इसलिए विशेष सूत्र रखना है क्योंकि विशेष काम होता है, तो यदि ये सूत्र ध्यान में न रहे तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म हत्या शब्द का प्रयोग कैसे बनेगा, ये हमारे लिए कठिन काम हो जाएगा। चलिए, तो ये एक क्यप का और प्रसंग समाप्त हो गया। अब क्यप प्रत्यय का एक विशेष जो प्रसिद्ध सूत्र है, आप लोगों के सिलेबस में है, उसकी चर्चा करते हैं। तो वो सूत्र है एति स्तु सास ब्री, कुछ धातुओं को गिना रहे हैं। अवगतम, गिना रहे हैं क्या कि एति, स्तु, सास, ब्री, द्री, जुषः। अब इन सभी धातुओं को एक साथ लिख करके और एक पद बना करके पंचमी के एकवचन में हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। हमने आपको कहा था कि हलंत जो शब्द होता है उसके प्रथमा के बहुवचन में करेंगे तो जो अकारांत शब्द के प्रथमा के एकवचन में रूप सुनाई देता है उसी तरह का रूप सुनाई देता है। तो यहाँ जुस जो है ये जुसह हम बोल रहे हैं, और जुस जो है चूँकि वो हलंत है इसीलिए प्रथमा के बहुवचन का ये रूप है जुषः। तो इन सारे धातुओं को एक साथ लिख करके द्वंद्व समास करके और इसका प्रथमा के बहुवचन में प्रयोग किया है। अवगतम। अब प्रथमा के बहुवचन में यदि हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए, समस्या ये हो जाएगी कि अब हमारा अनुवृत्ति आ रहा है धातु हो पंचमी।
अब यदि धातोः पंचमी आ रहा है तो सूत्र क्या है, धातु से हो। इसीलिए पंचमी होने के कारण पंचम्यंत पद से उत्तर पद में काम होता है, तो धातु से हम उत्तर पद में प्रत्यय करते हैं। अब यदि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर में प्रथमा के बहुवचन में प्रयोग होगा, तो प्रथमा के बहुवचन वाले प्रयोग को धातोः इस पंचम्यंत पद के साथ में समानाधिकरण्य कैसे होगा? समानाधिकरण्य नहीं होगा तो इसका अन्वय धातुओं के साथ कैसे करेंगे? इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि यह समाहार द्वंद्व घटित अवगतम पंचमी के एक वचन का रूप है, इसीलिए समाहार द्वंद्व घटित पंचम्यंत एक वचन ही प्रयोग मानना चाहिए। अब जब एक वचन होगा उसको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कर देंगे तो कह दीजिए एभ्यः, एक साथ समुदाय में अर्थ करेंगे तो कह देंगे एभ्यः, मैंने इन धातुओं से यत् प्रत्यय होगा। तो अब यहाँ प्रत्येक धातु जो है उसको गिरा, तो एति धातु है, एति कह रहा है, तो यहाँ एति जो है ये धातु इण गतौ धातु है। इण धातु है जाने अर्थ में। इस धातु को हम एति इस शब्द के द्वारा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि इन धातु का अर्थ होता एति गच्छति इति, तो ये धातु के प्रयोग का जिसको हम कहते हैं कि स्वरूपतः अनुवर्तन है। तो एति धातु से माने एति जो गिनाया गया है शब्द, व्याकरण में बहुत सारे ऐसे आपको सूत्र बने दिखाई देंगे जहाँ पर में धातु को स्वरूपतः उसी शब्द का अनुवर्तन करके उससे विभक्ति ला करके प्रयोग किया जाता है, या धातु से भी प्रयोग बना लेते हैं, तो वो धातु केवल अनुवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा भुवो बुग लुंग लिटो, तो भू के सप्तमी के पंचमी के एक वचन में भुवा बना दिया आपने। तो जब भू की प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी, भू धातु है, तो भू की जब प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी तो उसके रूप कैसे चलेंगे, भुवः कैसे बनेगा? तो इसीलिए कहा कि ये केवल शब्द का अनुवर्तन मात्र है, और अनुवर्तन मात्र मान करके उसके हम शब्द रूप चला लेते हैं। इसी तरह से यहाँ एति जो प्रयोग है उस इण धातु का जो रूप बनता है वह स्वरूप का अनुवर्तन है। तो यहाँ एति से इण धातु का ग्रहण करेंगे, तो इसका मतलब हो गया एति बने इण धातु। दूसरा धातु है स्तु धातु, अनुबंध लोग स्तु स्तुतों का, सास धातु, ब्री धातु और द्रिधासु और जुस धातु, इन सारे धातुओं से भी हमेशा क्यप प्रत्यय होता है। अब यहाँ इस सूत्र में बहुत सारे ऐसे धातु हैं जहाँ पर में न्यत प्रत्यय होना चाहिए या यत प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन उन सब को रोक करके, न्यत और यत को रोक करके यहाँ विशेष क्यप प्रत्यय का विधान करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इण धातु का शेष बचा ई। अब इण धातु का जब शेष ई बचा तो ये ई धातु जो है अजंत धातु है, तो अजंत धातु से क्या होना चाहिए, यत प्रत्यय होना चाहिए। आगे हमने कहा कि भाई स्तु धातु है, अजंत है, यत होना चाहिए। सास धातु हलंत है, न्यत होना चाहिए। ब्री धातु ऋकारांत है, तो रि हल और न्यत से न्यत होना चाहिए। इसी तरह से जुस धातु भी हलंत है, तो इससे न्यत होना चाहिए। तो तत्तद अर्थों में धातु के स्वरूप से यत और न्यत प्रत्यय की प्राप्ति थी, जिसको रोक करके इन धातुओं को गिना करके कहा कि भैया इन धातुओं से न तो यत होगा न न्यत होगा, अपितु क्यप ही होगा। अवगतम? तो ये विशेष विधान करके इसको बता रहे हैं। इसीलिए केवल सीधा सीधा चूँकि अर्थ स्पष्ट ही है, इसीलिए लिखते हैं एभ्यः क्यप स्यात्, मैंने इन धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। अवगतम? तो इस प्रकार से अब यहाँ इण धातु का शेष अनुबंध लोप करके क्या बचेगा, ई। अब ई धातु से हम क्या करेंगे, क्यप प्रत्यय, तो क्यप प्रत्यय का शेष बचेगा य। अब स्थिति क्या बनी, ई प्लस य। अब कोई ये कहे कि क्यप प्रत्यय भाई तिंगसित से भिन्न है, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, तो ई हो गया, उसको ईगंत अंग को गुण होना चाहिए, तो ये गुण आदि की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि कित प्रत्यय होने के कारण गुण का निषेध हो जाएगा। अवगतम? तो इसीलिए ई य ये स्थिति बनी। अब ऐसी स्थिति में इसी तरह से मान लीजिए स्तु प्लस य है,
तो स्तु प्लस यह ष्टुयि स्तुतौ धातु है। ष्टुयि स्तुतौ में धातु के शकार की दंत सकार में परिवर्तन करते हैं, विशेष नियम होता है धात्वादेशः स। धातु के आदि में यदि शकार हो मूर्धन्य शकार तो स में बदलता है, और स में दंत सकार में जो ही बदलेगा कि बेचारा जो ट है ना, वो ट भी अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा त में, क्योंकि ट जो था वो मूर्धन्य शकार के रहने पर ही था। ष्टुयि स्तुतौ में ट का जो प्रयोग है वो षटकोण वाले श रहने पर ही है। अब षटकोण वाले श पर रहने पर ही स्तुत होने के कारण ट जो था त में बदल गया। तो जब उसका जिसके रहने पर ट था वही उसका चला गया तो ये ट भी अपने उस रूप में नहीं रह पाता है। इसी को व्याकरण की भाषा में कहते हैं निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। जिसके रहने पर उसकी सत्ता थी वही जब चला गया तो वह अपने स्वरूप को उस रूप में नहीं रख पाता है, उसका भी अपाय हो जाता है। तो यहाँ धात्वादेशः सूत्र से, सहसा सूत्र से षटकोण वाले श को जब आपने दंत में बदल दिया तो ट भी त में बदल जाता है, तो उसका शेष होकर के स्तु बनता है। इसीलिए स्तु का ही रूप चलता है। मूल धातु स्तु है, स्तुई का स्तु में परिवर्तित होकर के रूप बनता है। अब ये स्तु धातु भी है तो अजंत होने के कारण यत् प्रत्यय होना चाहिए। इस सूत्र के द्वारा विशेष विधान करके हम क्यप प्रत्यय करेंगे तो क्यप का शेष क्या बचेगा? य। स्थिति क्या बनी? स्तु प्लस य, ये स्थिति बनी। अब इस तरह की स्थिति में यहाँ कोई विशेष काम करना है, अन्यथा अभी यदि इसी अवस्था में यदि हम रूप बनाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी? भाई आपका ई धातु है तो ई य ये रूप बनेगा। भले ही गुण कर दो तो गुण की संभावना नहीं बन रही है क्योंकि कित प्रत्यय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ई यही रूप बनना चाहिए, जबकि ऐसा रूप होता नहीं है। तो उसी विशेष विधान करने के लिए अब यहाँ सूत्र दे दिया कि नहीं, हरस्वस्य पीति कृति तुक, ये एक विशेष सूत्र तुक का आगम करने वाला दिया। और इसने कहा कि ध्यान रखिए, हरस्वस्य पीति कृति, दो चीज़ें ध्यान रखना है। पीति मने पकार की इत्संज्ञा है जहाँ पर, ऐसा उसे कहेंगे पित, है ना। और कृति कृत, तो कृत क्या है? प्रत्यय, और सप्तमी विभक्ति लगी है, तो सप्तमी विभक्ति लगने से अर्थ क्या होगा? कृत प्रत्यय बाद में रहने पर। अब ये कृत प्रत्यय जो है ये कैसा होना चाहिए? तो उसका विशेषण है ये आपका पीति, पकार इत्संज्ञक है जिसमें। तो इस तरह से दोनों पदों को मिला करके अर्थ करेंगे। पकार है इत्संज्ञक जिसमें, ऐसा पित कृत प्रत्यय बाद में रहने पर तुक का आगम होता है। तुक का आगम किससे हो? तो हरस्व अक्षर से। तो हरस्व अक्षर से तुक का आगम होगा। चूँकि तुक में ककार की इत्संज्ञा किए हैं इसीलिए ये उसका अंत अवयव बनेगा। तो जो भी हरस्व वर्ण होगा धातु में उसके अंत में त आ जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, धातु कौन है? ईण धातु। धातु का स्वरूप क्या बचा था? ई य। यहाँ हरस्व अक्षर क्या है? ई। आगे यहाँ क्यप प्रत्यय जो है इसमें पकार की भी संज्ञा हुई है और कृत का भी प्रत्यय है, इसीलिए पितकृत प्रत्यय होने के कारण यहाँ तुक का आगम कर देंगे। तो तुक का आगम हो गया तो बीच में त बचा, त बचा तो प्रयोग क्या बनेगा? इत्यह। तो ऐसे के ऐसे रूप बनेगा इत्यह। तो इस तरह से धातु तो है ई, प्रत्यय रूप बनता है इत्यह। तो इत्यह कैसे बना? इसके लिए ये केवल यही नहीं, इस तरह से कई जगह इस सूत्र का काम आता है। तो इसीलिए ये आवश्यक सूत्र है, हरस्वस्य पितिकृति तुक इत्यादि सूत्र को ध्यान रखना। अवगतम। इसी तरह से स्तु धातु है, स्तु धातु से भी हम क्यप प्रत्यय करेंगे, क्यप का य बचेगा, वही तुक का आगम होकर क्या बनेगा? स्तुत्य। अब यहाँ एक जो प्रयोग आता है शिष्य, ये शिष्य प्रयोग बहुत परीक्षा में पूछता है। अवगतम। तो ये अच्छा, चूँकि अर्थ सब जगह करते रहना, अर्थ का मतलब क्या हुआ? एति जो है भाई आप अर्थ गति अर्थ है तो गंतुम योग्य इत्यह, स्तोतुम योग्य स्तुत्यः, ये सब अर्थ होता चला जाएगा। इसी तरह से शासितुम योग्य शिष्यः,
जो शासन करने के योग्य है उसको शिष्य बोला जाता है। जिस अध्यापक को अपने छात्रों से ही डर लगे कि पता नहीं क्या कह देगा, वो छात्र शिष्य नहीं कहला सकता कभी भी, क्योंकि शिष्य तो वही होगा कि गुरु के अनुशासन में ही रहेगा। तो ये जो शास्त्र और शिष्य दोनों बहुत ध्यान रखना, दोनों एक ही धातु से बना है, शास्त्र भी और शिष्य भी। तो सासु अनुशिष्टो धातु से शास्त्र भी बनता है और शिष्य भी बनता है। तो शास्त्र अनुशासन करता है, अनुशासन करने वाला है, तो जिसके द्वारा अनुशासन किया जाए वो शास्त्र है, और जो अनुशासन योग्य है वो शिष्य है। तो अनुशासन योग्य शिष्य है, तो शिष्य को क्यों अनुशासन करना में रखना पड़ता है? क्योंकि उसको शास्त्र पढ़ाना है, और शास्त्र जो स्वयं अनुशासित है वो उसी को हो सकता है जो अनुशासित हो। इसीलिए अध्यापक के द्वारा छात्रों के का जो अनुशासन योग्य होता है वही शिष्य की श्रेणी में आता है, अन्यथा वह शिष्य नहीं कहलाएगा। और जब तक शिष्यत्व नहीं आएगा तब तक वो छात्र में गुरु की विद्या जा ही नहीं सकती, उसका प्रतिफल हो ही नहीं सकता है, ये तय है। इसीलिए कितना भी कोई कुछ पढ़ ले स्वतः, लेकिन जब तक उस गुरु में अपनी एक निष्ठा के कारण, एक निष्ठा के द्वारा उसका सही अध्ययन न हो, तब तक वो विद्या फलवती नहीं होती। इसीलिए सरस्वती भी कहती है विद्वानों को कि ध्यान रखना, मुझे किसी भी ऐसे के हाथ में मत डाल देना जो मेरी मर्यादा को नहीं रक्षा कर सके, मेरी मर्यादा की, जो मुझको सही ढंग से न रख पाए, जो मेरा सम्मान न कर पाए, ऐसे जगह मुझे मत देना। तो शासितुम योग्य शिष्य, इस अर्थ में अब देखो शास धातु है, शास धातु से हम क्या प्रत्यय करेंगे, क्या प्रत्यय का शेष बच जाएगा य, स्थिति बनेगी शास प्लस य। अवगतम। अब इस स्थिति में यहाँ एक विशेष नियम आता है, जिस नियम से आ के जगह हरस्व ईकार का हम विधान करते हैं, और वो सूत्र है शास ईदंग हलो। शास ईदंग हलो, शास ईदंग हलो सूत्र कहता है शासः उपधायाः ईत् स्यात् अंगी हलादो किंगिति च परे। माने शास धातु के उपधा को ई होता है कब? अंग परे रहने पर, और हलादि कित प्रत्यय परे रहने, कित गित प्रत्यय परे रहने पर। माने हल प्रत्याहार का वर्ण है आदि में जिसके, ऐसा ककार इत संज्ञक, गकार इत संज्ञक प्रत्यय बाद में हो तो सास धातु के आ को ई हो। ध्यान रखना, जो कंडीशन है वही कंडीशन रहने पर ई होता है, यदि ये कंडीशन नहीं है तो ई नहीं होगा। तो एक तो स्थिति क्या है कि हलादि कित गित प्रत्यय बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पहले अपन आ जाए, शास धातु है ही, क्या प्रत्यय आपने किया, क्या प्रत्यय का शेष क्या बचा य, स्थिति क्या बनी शास प्लस य। अब ये य जो है क्या प्रत्यय होने के कारण पित भी है। अब इसके बाद में ध्यान रखिए कि यहाँ हरस्व से पितिकृति तुक से तुक नहीं कर सकते, क्योंकि हलंत धातु है, हरस्व होने पर ही होता। लेकिन ककार की संज्ञा होने से ये कित प्रत्यय है, तो कित प्रत्यय होने के कारण और य बचा है, तो य जो है हल प्रत्याहार का भी वर्ण है, इसीलिए हलादि कित हो गया। हलादि कित होने से शा के आ को हम ई कर देते हैं। तो स्थिति क्या बनेगी शिस प्लस य, ये स्थिति बनती। और इस स्थिति बनने के बाद फिर एक विशेष सूत्र आता है शासी वसी घसी नाम च। वह सूत्र इन धातुओं को गिना दिया कि इन धातुओं के दंत शकार के स्थान में मूर्धन्य शकार होता है, सास धातु को, वस धातु को, और घसी नाम च, तो घस धातु, तो घसली ये धातु। तो इस तरह से इन तीनों के जगह इन कुभ्याम परस्य एशाम सस्य सात, इन और कवर्ग से परे यहाँ पर में दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता है। ये अलग से सूत्र इसलिए बनाना पड़ा कि ये धातु से हो रहा है, अन्यथा तो आदेश प्रत्यो सूत्र था ही, वो स्व को शत्व करता था। लेकिन धातु के सकार को भी हमको शत्व करना है, इसीलिए अलग से ये सूत्र बनाया सासी घसी वसी घसी नाम छ। तो इस सूत्र से हम शा
के आ को जब ई कर दिए है, उसके उत्तरखंड में जो बाद में जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य में बदल देंगे। तो मूर्धन्य में बदल देंगे तो स्थिति क्या बनेगा, शिष्य, आगे प्राप्त संज्ञा करके ऋत विसर्ग करके क्या प्रयोग बन जाएगा, शिष्य। तो शासितुम योग्य स शिष्य भवति। इस तरह से यह शिष्य प्रयोग क्यप प्रत्यांत अर्थ में है और अधिकतर प्रयोग में पूछता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अवगतम। तो इस तरह से यहाँ तक क्यप प्रत्यय की स्थिति चली है। इसी तरह से ब्री से वृत्त्यः बन जाएगा, द्रि से दृत्यः बन जाएगा, जू से जुस्यः बन जाएगा। तो बाकी गुण की स्थिति जहाँ कहीं भी होगी कित होने के कारण गुण का निषेध हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे प्रत्यय होंगे। अब जो कुछ शेष प्रत्यय है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। इसीलिए आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। घबराइए मत। और आज तो बीच में पता ही नहीं चला कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई फुलझड़ी भी तो झड़ी नहीं। लेकिन जैसा भी है तो इसी तरह से अपना धीरे धीरे पाठ हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि आपका जो भी सिलेबस है उसको करेंगे, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि समस्या ये है कि एक ही आदमी है तो चाहते तो हैं कि आपको पढ़ाऊं, लेकिन समय का भी कुछ लिमिटेशन हम लोग हमारे पास में है। तो बहुत स्थिति में कि चलो किसी तरह हो जाए, तो प्रयास कर रहे हैं आपका सारा हो